Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Munesh and in today's class we will discuss speed, time and distance. Yes, we will discuss important questions based on speed, time and distance. Okay, so let us start the class. से पहले सभी ने वीडियो को जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर दीजिए. यस, हाँ जी, तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम. उससे पहले एक बार क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज 1 मिनट में बताती हूँ. ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम कंसेप्ट पे, जस्ट फॉर्मूलाज, एक सिंगल फॉर्मूला है वो हमने डिस्कस करना है. तो हमें पता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर क्या है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम. बस सिंपल एक फॉर्मूला है, ये हमें पता होना चाहिए क्या कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. अब स्पीड हमें पता है 1 घंटे के अंदर जितना डिस्टेंस कवर किया दैट इज स्पीड, और कितने घंटे के अंदर हम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं तो उतना अगर हमारे पास में टाइम है, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड. ओके, तो अब यहाँ से अगर मुझे ये पता है तो अगर मुझे एस फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, एंड टाइम क्या हो जाएगा आपके पास में, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड. यस, सिंपल. तो यहाँ से हमने देखा कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड टाइम. Yes, distance is directly proportional to speed and time, both. Okay, but the speed is inversely proportional to time. Yes, speed and time are inversely proportional to each other. देखिए, that means कि अगर हम distance को constant रख देते हैं, in that case अगर time ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर हमारे पास में डिस्टेंस को आप कांस्टेंट रख देते हो और एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ में आप किसी भी डिस्टेंस को कवर करते हो, इन दैट केस, हाँ जी, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो स्पीड आप कम कर सकते हो. यस, कम स्पीड के साथ में हो जाएगा. ठीक है, अगर हमारे पास में कम टाइम के अंदर हमने उस डिस्टेंस को कवर करना है, इन दैट केस वी हैव टू इंक्रीज अवर स्पीड. ओके, यस, कम टाइम है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, टाइम ज्यादा है तो स्पीड कम करनी पड़ेगी उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए. दैट मीन्स व्हाट कि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. क्लियर? यस. दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है एंड बोथ आर मूविंग, इन दैट केस जो स्पीड है, स्पीड आप कौन सी कंसीडर करोगे, रिलेटिव स्पीड. कौन सी स्पीड लेंगे हम, रिलेटिव स्पीड लेंगे. ओके, अगर आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट आपके पास कुछ भी हो सकता है, दिस में भी ट्रेन, दिस में भी ए मैन, कार, ट्रक, कुछ भी हो सकता है. ठीक है ना, मीन्स कि अगर आपके पास में दो ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन के अंदर है, इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, यस, विद स्पीड 1 एंड स्पीड 2, तो उस केस के अंदर रिलेटिव स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, यस, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. जो स्पीड ज्यादा है उसमें से कम को हम माइनस कर देंगे. ठीक है, yes, this is 2. But अगर both are moving in the opposite direction, yes, अगर दोनों opposite direction के अंदर मूव कर रहे हैं, in that case जो relative speed है वो क्या हो जाएगी आपके पास, प्लस हो जाएगी. ओके, चलो जी, अब क्वेश्चन के ऊपर मूव करें, ज्यादा टाइम नहीं लेते. अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं. क्वेश्चन से आगे जी कुछ जो भी नए कुछ कंसेप्ट हैं वो आपको क्वेश्चन के साथ साथ में क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. Yes, the first question is on the screen. Yes, देखिए क्या है क्वेश्चन. कह रहा है कि a thief is noticed by a policeman from a distance of 200 मीटर. 200 मीटर के डिस्टेंस पे एक thief को नोटिस किया गया by a policeman. The thief start running and the policeman chase him. thief ने चलना शुरू कर दिया, ये इधर भाग रहा है, पुलिसमैन उसके पीछे भाग रहा है. And the policeman run at a rate of 10 किलोमीटर and 11 किलोमीटर पर आवर. कह रहा है कि जो थीफ्ट है वो किस स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, और जो पुलिसमैन है दैट इज मूविंग, रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 11 किलोमीटर पर आवर. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट्स. कह रहा है कि 6 मिनट के बाद में दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा. क्वेश्चन क्लियर है सभी को? तो देखिए, अब इस केस के अंदर दोनों के बीच में स्टार्टिंग में कितना डिस्टेंस है, हाँ जी, 200 मीटर का डिस्टेंस है पुलिसमैन और थिफ्ट के बीच में. ओके, अब जो 200 मीटर का डिस्टेंस है वो कवर करेंगे जब दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं, ये भी रनिंग पोजीशन में है, ये भी, दोनों भाग रहे, दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर भाग रहे. ठीक है, और क्या कह रहा है कि साथ में दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर भाग रहे हैं, तो वो इस डिस्टेंस को कितनी देर के अंदर कवर करेंगे. ठीक है,
यस अगर हमारे पास में होता है इस डिस्टेंस को कितनी देर में कवर करेंगे तो किससे होगा, रिलेटिव स्पीड से करेगा, ठीक है। अब उसने ये नहीं कहा कि इस डिस्टेंस को कितनी देर में कवर करेंगे, वो कह रहा है कि यहाँ पे 6 मिनट के बाद में दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, दैट मीन्स कि 6 मिनट के अंदर वो 200 मीटर में से कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, ये हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, बोथ आर इन द मूविंग पोजीशन, दैट मीन्स क्या है कि रिलेटिव स्पीड कंसीडर करोगे। अब रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी आपके पास, यस रिलेटिव स्पीड यहाँ पे हमारे पास में क्या होगी, ये 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, दैट मीन्स कि दोनों अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो माइनस करेंगे 11 माइनस 10 मीन्स 1 किलोमीटर पर आवर, और यू कैन से 100 मीटर, यस 100 मीटर पर आवर। 100 मीटर कितनी देर में कवर कर रहा है, 1 घंटे के अंदर, दिस इज द स्पीड। अब उसने क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर कि 6 मिनट के बाद में, अब हमारे पास टाइम कितना है 6 मिनट्स, तो 60 मिनट्स के अंदर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना, 100 मीटर, एक के अंदर कितना करेगा, और उसने कितना गिवन है हमारे पास में 6 मिनट्स, तो 6 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, इसको मिनट में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया आपके पास में 100 मीटर। ओके यस 100 मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया दोनों के बीच में, तो यहां से ये 100 मीटर का कवर हो गया, बच गया कितना, रिमेनिंग पार्ट 100। ओके सो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 100 मीटर। हाँ जी ये पॉइंट क्लियर है बिल्कुल, यस। अब अगर इसी क्वेश्चन के अंदर अपने पास होता कि कितनी देर बाद वो कवर कर लेगा, उसको पकड़ लेगा कितनी देर के बाद में, तो क्या आएगा, देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर है, देखो क्या है, ए पुलिसमैन सीज ए चेन स्नेचर एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, okay he starts chasing the chain snatcher who is running with a speed of 2 km per hour while the policeman chasing him with a speed of 4 km per hour। अब यहाँ पे देखिए जो पुलिसमैन है वो किस स्पीड से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड, ओके आर नहीं है सेकेंड है ये, और जो थेफ्ट है वो उसकी स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कि वो उसको कितनी देर बाद पकड़ लेगा चेन स्नेचर को, तो अभी इस केस के अंदर उसने टोटल डिस्टेंस जितना भी वो पूरा ही कवर करना है, इसको पकड़ने के लिए उसको ये पूरा जो डिस्टेंस है ये कवर करना पड़ेगा, डन यस। तो आप जब दोनों के दोनों मूविंग पोजीशन के अंदर है तो उस केस के अंदर क्या लोगे आप, रिलेटिव स्पीड लोगे, दैट मींस दिस डिस्टेंस विल बी कवर्ड विद द रिलेटिव स्पीड, यस इन दिस केस द रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू व्हाट 4 minus 2, दैट मीन्स कि 2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। और डिस्टेंस कितना कवर करना है उसने 50 मीटर, तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, हाँ जी बाय 2, दैट मीन्स 25 सेकेंड्स। ओके सो जिन जिन का भी 25 सेकेंड्स आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है, यस 25 सेकेंड जिन जिन का भी आंसर आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर आपके पास में दो ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन के अंदर है, देयर मे बी एनी पर्सन, ट्रेन, कार, ट्रक, कुछ भी हो सकता है आपके पास में, बट अगर दोनों मूविंग पोजीशन में है इन दैट केस स्पीड क्या लेंगे हम, रिलेटिव स्पीड लेंगे, मींस कि डिस्टेंस किस स्पीड से कवर होगा, रिलेटिव स्पीड से कवर होगा। ओके यस तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे क्या है देखिए, कह रहा है कि 2 बाइक राइडर राइड इन अपोजिट डायरेक्शन अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट, biker A rides at a speed of 16 km per hour and biker B rides at a speed of 14 km per hour. If the track has diameter of 40 km, then after how much time will the two biker meet? दोनों बाइकर कितनी देर के बाद में मिलेंगे? दिस इज द क्वेश्चन. यस, गुड क्वेश्चन. अब यहाँ पे देखो आपके पास दो बाइकर हैं और जो ट्रैक है वो कैसा है? सर्कुलर ट्रैक है. मान लीजिए इस पॉइंट से उन्होंने मूव करना शुरू किया है. जो ए है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बी इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है. करेक्ट. जो ए है, ए की स्पीड कितनी है? 16 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड है आपके पास में 14 किलोमीटर पर आवर. डन.
और क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि जो डायमीटर है आपके ट्रैक का दैट इज ऑफ 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का डायमीटर है, ठीक है। अगर डायमीटर हमारे पास में 40 किलोमीटर का है दैट मीन्स यू कैन से कि रेडियस कितना आ गया हमारे पास 20 किलोमीटर का है। डन। अब यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों मूविंग पोजीशन में है, ए एंड बी दोनों राइडर मूविंग पोजीशन के अंदर है। इस केस के अंदर जो डिस्टेंस कवर होगा कब मिलेंगे, वो ऐसे मिलेंगे, दैट मीन्स कि टोटल उन्होंने डिस्टेंस कवर करना, और जो डिस्टेंस कवर होगा वो किससे होगा, रिलेटिव स्पीड के साथ होगा, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड अगर यहाँ पे हम देखें तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी आपके पास में 16 प्लस 40, दैट मीन्स व्हाट कि 30 किलोमीटर पर आवर। अब बात आती है कि डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस कितना होगा मेंसुरेशन के अंदर मैंने आप लोगों को कराया है, हाँ जी मेंसुरेशन की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर सर्कल के केस में अगर हम देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और आप कह सकते हो पेरीमीटर के बराबर होगा, सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में 2 पाई आर, और यू कैन से पाई डी। हमारे पास डायमीटर गिवन है तो आप डायरेक्टली डायमीटर ले लो, आर लेना है तो भी आपके पास में 2 इंटू 20 40 हो जाएगा, ओके जैसे भी आपने करना है। तो यहाँ से आपके पास में ये वैल्यू आ गई। डन। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये कितना है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और डायमीटर आपके पास में गिवन है कितना 40, तो ये हो जाएगा आपके पास डन। तो ये हो जाएगा आपके पास 125.60 किलोमीटर, दिस इज द डिस्टेंस। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द टाइम, तो टाइम उसको कितना लगेगा उसको कवर करने के लिए, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड हमारे पास कितनी है 30 है, 30 है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा 4 से चला जाएगा 4.18, ओके सो आंसर विल बी व्हाट 4.18। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है सभी को। यहाँ पे आपने ये देखना है कि अगर सर्कल है, सर्कल के अंदर भी आपने जो टोटल डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा। अगर स्क्वायर होता, रेक्टेंगल होता या कुछ भी इस तरह का या कोई फील्ड गिवन होता तो उस केस के अंदर भी जब भी डिस्टेंस की बात आती है तो उस केस में आपने क्या लेना है, उसकी पेरीमीटर लेनी है। डन, बिल्कुल क्लियर है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ए कार इंक्रीज बाय 2 किलोमीटर्स आफ्टर एवरी 1 आवर। यस, जो स्पीड है वो हर घंटे के बाद में कितनी बढ़ रही है, 2 किलोमीटर बढ़ रही है, ओके। इफ द डिस्टेंस ट्रेवलिंग इन फर्स्ट आवर वाज 35 किलोमीटर, दैट मीन्स कि जो फर्स्ट आवर है उसके अंदर उसकी स्पीड कितनी है 35 किलोमीटर पर आवर। इन 1 आवर कह रहा है ना, 1 आवर मीन्स व्हाट की स्पीड की बात हो रही है, तो फर्स्ट आवर के अंदर कितनी है 35 किलोमीटर पर आवर है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 आवर, तो 12 घंटे के अंदर टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा। यस, वेरी गुड, करिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो हर बार 2-2 किलोमीटर की स्पीड उसकी बढ़ रही है कि आफ्टर एवरी 1 आवर, हर घंटे के बाद 2 किलोमीटर स्पीड बढ़ गई, तो सेकंड में अगर मैं देखूं तो सेकंड आवर के अंदर स्पीड कितनी हो जाएगी 37 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद थर्ड के अंदर कितनी हो जाएगी आपके पास में 39 किलोमीटर पर आवर। तो इसी तरह से अगर हम 12th आवर के अंदर देखें तो 12th आवर के अंदर स्पीड कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 35 प्लस 11 इंटू 2 एन माइनस 1 इंटू 2। 2 क्यों ले रही हूं मैं, क्योंकि 2 किलोमीटर कह रहा है यहाँ पे, जितने भी किलोमीटर की एज से बढ़ रही है, ठीक है। तो ये अपने पास वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 57, तो आखिर में आकर आपके पास कितना आ गया 57 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे एक बात देखो आप कि ये जो स्पीड आ रही है वो पर आवर है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो भी घंटे घंटे का डिफरेंस है। दैट मीन्स कि एक घंटे में ये क्या आ रहा है हमारे पास में, एक तरह से डिस्टेंस ही आ रहा है। भाई पहले घंटे में उसने 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, दूसरे घंटे में उसने 37 का डिस्टेंस कवर कर लिया, अगले घंटे में उसने 39 का डिस्टेंस कवर कर लिया। इस तरह से लास्ट में जो 12th आवर था उसके अंदर उसने
57 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, तो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया? अगर हम सबको ऐड कर दे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। यस, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और नंबर सिस्टम के अंदर देखो एपी का फॉर्मूला क्या कहता है अपने पास में कि सम ऑफ द एपी, यहाँ पे देखो सभी के अंदर 2 2 का डिफरेंस है, हमें पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12। ऐसे ऐड मत करने बैठ जाना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सम का? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n कितना है टोटल हमारे पास में? 12 आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज 12/2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 35 एंड द लास्ट टर्म इज 57। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? यस, 6 इंटू 12, 8 और 1 9, 552 किलोमीटर आ जाएगा। ओके, सो आंसर विल बी व्हाट? 552। तो जिन जिन का भी 552 आंसर आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन। लास्ट देखो हर एक के अंदर, यहाँ पे जब सेकंड आर था तो 2 का गैप था, तो इसी तरह से 12th के अंदर हमारे पास में कितना हो गया? 57 किलोमीटर आ गया। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है सभी को। क्या किया हमने? n-1 इंटू 2 एड कर दिया फर्स्ट टर्म के अंदर, तो लास्ट टर्म आ जाएगी आपके पास। सिंपल। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए क्या है क्वेश्चन। क्या है? ए मैन ऑन टूर ट्रेवल फर्स्ट 160 किलोमीटर एट 64 किलोमीटर पर आवर। 160 किलोमीटर at a speed of 64 kilometer per hour. Okay, and the next 160 kilometer at a speed of 80 kilometer per hour. Yes, the question is the average speed for the first 320 kilometer of the tour. कह रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो अब यहाँ पे देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है अपने पास में? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब यहाँ पे तो डिस्टेंस बिल्कुल सिंपल सा 160 किलोमीटर है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि टोटल डिस्टेंस इज 320, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 320। और टाइम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट केस में अपने पास में कितना हो जाएगा? 160 डिवाइडेड बाई 64 एंड इन द सेकेंड 160 किलोमीटर दिस इज 80। इसको आप सॉल्व करेंगे अपने पास में आंसर आ जाएगा। ओके, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास में 2 इक्वल डिस्टेंसेस है, 2 इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड विद डिफरेंट स्पीड, इन दैट केस द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? एवरेज स्पीड क्या होगी? अगर हमारे पास में जो स्पीड है क्या है कि सेम डिस्टेंस को कवर करने के अंदर 2 डिफरेंट स्पीड से कवर हो रहा है, तो उस केस के अंदर हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 2ab। यस, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। a एंड b आर द 2 स्पीड्स। ओके, तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जब आप डायरेक्टली करोगे उस केस में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का पार्ट कवर करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट ये फॉर कंफ्यूजन है, या फिर आपका जो लॉन्ग मेथड आप वो यूज करोगे। कई बार क्या होता है कि डिस्टेंस जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म आ जाती है, इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो डिस्टेंस को तो आपने यूज ही नहीं करना, आप डायरेक्टली स्पीड की हेल्प से ही कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है? 64 इंटू 80 और डिवाइडेड बाई व्हाट? a प्लस बी। a प्लस बी कितना हो जाएगा आपके पास? 144। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे पास में, ये हो गया 9, 640 डिवाइडेड बाई 9। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 71.1। क्लियर है बिल्कुल? तो जिन जिन का भी आंसर आपका आया है 71.11 दे रखा ऑप्शन के अंदर, तो पूरा उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 71.11 किलोमीटर पर आवर। डन। सो आंसर विल बी 71.11 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है सभी को? यस। क्या करना है हमने? डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, देखिए, ए पर्सन गोज टू ऑफिस एट 1/3 ऑफ हिज स्पीड एट विच ही रिटर्न फ्रॉम हिज ऑफिस। यस, कह रहा है कि जब ऑफिस जा रहा है उस टाइम पे, जाते टाइम में उसकी स्पीड कितनी है? 1/3
of the speed at which he returned from the office. The average speed during the whole trip is 12 meter per hour. What is the speed of the person while he was going to the office? Yes, कह रहा है कि जब वो ऑफिस जा रहा है उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी है. दिस इज द क्वेश्चन. अब यहाँ पे देखिए आपके पास में जो क्वेश्चन है उसके अंदर वो ऑफिस जा रहा है दोनों केसेस के अंदर. दैट मीन्स कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो दोनों केसेस में सेम ही रहेगा. हाँ जी, चाहे वो स्पीड कम कर ले या ज्यादा कर ले, दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम रहेगा. और अभी मैंने आपको बताया कि अगर डिस्टेंस सेम है उस केस के अंदर एवरेज हमारे पास क्या होती है, 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b. तो वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. अभी एक बार देखो, पहले खुद से ट्राई करेंगे सभी. यस, एक बार खुद से ट्राई करिए सभी. देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो पर्सन ऑफिस जाता है उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या है, 1/3 ऑफ द स्पीड एट विच ही रिटर्न. तो हम ले लेते हैं कि स्पीड while going to office. ऑफिस जाते टाइम हमने स्पीड कंसीडर कर ली x. दैट मीन्स कि जो रिटर्न, जब वापस वो घर आ रहा है उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 3x. यस, स्पीड कितनी हो गई, 3x. अब एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2. क्या था हमारे पास में एवरेज का फॉर्मूला, अभी मैंने आपको बताया 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b. तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे स्पीड क्या है, एक बार में x है, एक बार में क्या है हमारे पास में 3x है. इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, और अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो एडिशन कितना बनता है आपके पास में, 4x. सो दिस विल बी 4x एंड दिस टोटल इज गिवन इक्वल टू 12. ओके, तो ये अपने पास में क्वेश्चन हो गया है सोल्व, बिल्कुल सिंपल. तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 8. ओके, तो x हमने क्या कंसीडर किया था कि while he was going to office what was the speed. तो हमने क्या कंसीडर की थी, x, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8. सो आंसर विल बी 8. ओके, यस, क्लियर. तो देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन करने में आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करते हो स्पीड एंड डिस्टेंस में या किसी भी टॉपिक के अंदर जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है. बट अगर प्रॉब्लम आ रही है तो माइक्रो कोर्स के अंदर आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पड़े हुए काफी सारे. इसके अलावा कुछ वीडियोस भी है, स्टडी नोट भी है ऑन ए सिंपल पर्टिकुलर टॉपिक. यस, आप कोई भी टॉपिक के अंदर जैसे प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल स्पीड एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अवेलेबल है. डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक जो है आपका ईपीएफओ के कोर्स का, तो वहां पे आप देखोगे आगे जाके माइक्रो कोर्सेज है. माइक्रो कोर्सेज के अंदर आपको सिंगल टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे. यस, ओके. तो नेक्स्ट देखें हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए क्या है. कहते हैं ए मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट लेट if he walks from his home 3 km per hour and reaches 30 minutes early if he walk 4 km per hour. How far his office from his house? उसका ऑफिस से घर कितनी दूर है. तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन हमने करने हैं जिसके अंदर टोटल डिस्टेंस इज इक्वल, ठीक है ना, और एक केस के अंदर टाइम डिफरेंट लग रहा है, दूसरे केस में डिफरेंट टाइम है, दोनों के अंदर स्पीड भी डिफरेंट है, तो उस केस के अंदर देखिए डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे. ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखो, कहता है कि अगर वो होम से ऑफिस जा रहा है, अगर स्पीड क्या है 3 किलोमीटर पर आवर है. ओके, तो यहाँ पे क्या है, 20 मिनट्स लेट हो रहा है वो. दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया है कि अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो क्या होता है, 30 मिनट्स अर्ली पहुंच जाता है. तो हमेशा ध्यान रखो जब भी इस तरह के अपने पास में क्वेश्चन है जहां पे हमारे पास टाइम डिफरेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, स्पीड का भी अपने पास में डिफरेंस है और टाइम में भी डिफरेंस है, उस केस के अंदर डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ द स्पीड इंटू टाइम डिफरेंस. ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि स्पीड 1 क्या है हमारी 3 किलोमीटर, स्पीड 2 कितनी है 4, और 4 से 3 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 1, और टाइम डिफरेंस कितना, पहले लेट हो रहा है, ठीक है, बाद में जल्दी पहुंच रहा है, दैट मीन्स क्या है 50 मिनट का गैप है, तो कितना हो गया 50 मिनट.
बट यहाँ पे देखिए जो स्पीड है दैट इज इन किलोमीटर पर आवर और टाइम डिफरेंस है मिनट के अंदर, तो सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू आर, सो इसको हम आर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके क्लियर? कितना आ गया आपके पास में 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे हमारे पास में जो डिस्टेंस है दैट विल बी 10 किलोमीटर। यस बिल्कुल क्लियर है सभी को? क्या है जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ द स्पीड इंटू टाइम डिफरेंस। बस ये सिंपल सा एक कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। ओके यस, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सभी। क्या है क्वेश्चन? Robert is traveling on cycle and has calculated to reach a point A at 2 PM. यहाँ से मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये A तक पहुंच रहा है किस टाइम पे? 2 PM. If he travel at a speed of 10 kilometer per hour, he will reach at 12 noon if he travel at 15 kilometer per hour. Yes, अगर वो सेम यहां से चलता है और इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कह रहा है कि 12 नून पे पहुंचता है, अगर उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 15 किलोमीटर पर आवर। यस, पॉइंट इज क्लियर? अब क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट स्पीड मस्ट ही ट्रेवल टू रीच एट पॉइंट ए एट 1 PM. अब 1 बजे पहुंचने के लिए उसको अपनी स्पीड कितनी करनी पड़ेगी? दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो डिस्टेंस कितना आएगा? स्पीड 1 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड 2 15 किलोमीटर पर आवर, डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 5 और टाइम डिफरेंस देखिए कितना है? 2 घंटे का फर्क आ रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ घंटे हैं तो आपको इसको सीधा क्या लिखोगे आप? 2। तो यहाँ से हमारे पास में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना आ गया? 60 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। ओके, दैट मीन्स व्हाट कि 60 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है और 2 बजे पहुंच रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है? अगर हम फर्स्ट केस के अंदर देखें तो इन द फर्स्ट केस टाइम कितना लग रहा है? जब वो 2 बजे पहुंच रहा है उस केस के अंदर उसको टोटल कितना टाइम लग रहा है भाई? 60 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। दैट मीन्स कि उसको कितना टाइम लग रहा है? 6 घंटे लग रहे हैं। और अब वो 1 बजे पहुंचना चाहता है, दैट मीन्स कि 5 घंटे में कवर करना चाहता है। तो इन 5 आवर्स, अगर वो 5 आवर के अंदर उसको कवर करना चाहता है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड कितनी होगी उसकी? टोटल डिस्टेंस हमें पता है 60, ठीक है, और उसने कितनी देर में कवर करना है? 5 आवर के अंदर कवर करना है, तो स्पीड कितनी करनी पड़ेगी? 12 किलोमीटर पर आवर। यस, तो जिनका भी 12 किलोमीटर पर आवर आंसर आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस यस, ए विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। अब देखो जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें सिंपल डिफरेंस आपके पास गिवन था, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसके अंदर क्या कह रहा है कि डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है, और हमें यहाँ पे ये भी नहीं पता कि टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन में था कि हाँ जी इतनी देर लेट हो रहा है, इतनी देर लेट हो रहा है, टोटल टाइम डिफरेंस से हमारे पास हमें आ गया। सिर्फ हमें क्या करना था? डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। तो डिस्टेंस तो हमारे यहाँ से भी फाइंड आउट हो गया। बट यहाँ पे क्वेश्चन में एक और पॉइंट ऐड किया गया है कि अगर उसको 1 बजे पहुंचना है तब उसको कितना टाइम, तो उसको कितनी स्पीड करनी पड़ेगी अपनी। तो यहाँ पे हमें पहले ये देखना है कि वो पहले कितना टाइम ले रहा था। तो पहले हमने देखा कि कितना टाइम ले रहा था, वो 6 घंटे ले रहा था। अभी उसको 5 घंटे में कवर करना है, तो कितना टाइम लग जाएगा? सो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, हाँ जी, जरूरी नहीं है कि आप इसी से करो, इससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी उसको कितने घंटे लग रहे थे? 60 किलोमीटर का 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे लग रहे थे, 12 बजे पहुंच रहा था वो। अब उसको 1 बजे पहुंचना है, दैट मीन्स अगेन अपने पास में टाइम कितना आ जाएगा? 5 आवर रिक्वायर्ड। तो 5 आवर के अकॉर्डिंग आपका कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है। कहता है ए मैन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड, हैड ही मूव्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर फास्ट चलता, ही वुड टेक 40 मिनट्स लेस, तो उसको 14 मिनट कम लगते। दैट मीन्स व्हाट कि हमारे पास में डिफरेंस गिवन है स्पीड का,
पहले ही स्पीड का डिफरेंस गिवन है क्या कि अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो जाता, कि दोनों की स्पीड के अंदर कितना फर्क आ रहा है, 3 किलोमीटर का आपके पास में फर्क है, ठीक है। और टाइम गैप डिफरेंस कितना है, 40 मिनट। ओके, दूसरा जो केस है उसमें कह रहा है कि इफ ही हैड मूव्ड 20 किलोमीटर पर आवर स्लोवर, अगर वो 20 नहीं है 2 किलोमीटर पर आवर स्लोवर, ही वुड हैव टेकन 40 मिनट्स मोर, तो उसको 40 मिनट ज्यादा लगते। तो डिस्टेंस बताओ कितना आएगा। तो अब यहाँ पे देखो, चाहे वो इस स्पीड से जा रहा है चाहे वो इस स्पीड से जा रहा है, दोनों केसेस में जो टोटल डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा। यस, टोटल डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, और जो ओरिजिनल स्पीड है वो भी पर्सन की सेम ही रहेगी। ओरिजिनल स्पीड है वो तो सेम, ओरिजिनल स्पीड से ही वो कंपेयर कर रहा है ना। यहाँ पे देखो, पहले कह रहा है कि 3 किलोमीटर पर आवर फास्ट जा रहा है, किससे, ओरिजिनल से। ओके, दूसरे केस में कह रहा है 2 किलोमीटर पर आवर स्लोवर है, तो किससे स्लोवर है, ओरिजिनल से। ओके, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो इसकी ओरिजिनल स्पीड है वो कितनी है हमारे पास में, s किलोमीटर पर आवर। ओके, अब डिस्टेंस अगर मैं देखूं फर्स्ट केस के अंदर ओरिजिनल स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, स्पीड 2 कितनी होगी, हाँ जी, यहाँ पे जो फर्स्ट स्पीड है हमारी है s, उसने क्या कहा है कि 3 किलोमीटर ज्यादा है, फास्ट हो गया, दैट मीन्स कितनी हो जाएगी, s+3, और डिफरेंस दोनों का कितना है 3, और टाइम डिफरेंस कितना गिवन है आपके पास में, 40 मिनट्स। ओके, अगर हम सेकंड केस की बात करें तो अगेन जो फर्स्ट ओरिजिनल स्पीड है दैट इज s, अब वो कह रहा है कि 2 किलोमीटर पर आवर स्लोवर चल रहा है, दैट मीन्स कि जो नई स्पीड है वो कितनी होगी, कम, और डिफरेंस हो गया 2, अब कितना अगेन 40 मिनट्स। अब देखो दोनों के अंदर मैंने 60 से डिवाइड किया, आप कहोगे कि हाँ जी मैडम सेम ही वैल्यू नहीं करते तो भी चल जाता। यस, अब यहाँ पे हमारे पास में स्पीड फाइंड आउट अगर करनी थी तो वहां पे अगर आप ये इसको नहीं करोगे तो कोई इश्यू नहीं है, बट आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको मेंशन करना है। अब जो कैंसिल आउट होता है उसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, s से s कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दिस विल बी 2s + 6 इज इक्वल टू 3s - 6। ओके, तो s की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 12। डन। अब s की वैल्यू हमें पता है, तो डिस्टेंस आप चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, दोनों से सेम ही आएगा। यस, जहां से आपको बेटर लगे आप वहां से कर लो। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फर्स्ट केस में देखिए इसमें पुट कर रही हूँ मैं, दिस इज 12 + 3 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 40/60। ओके, अब अगर हम यहाँ पे ये ना लेते तो स्पीड तो आ जाती फिर भी, बट डिस्टेंस के अंदर आपको प्रॉब्लम आनी थी, इसलिए हमने यहाँ पे इसको कंसीडर किया। ओके, तो कितना आ गया आपके पास, 40 किलोमीटर। डन, सो 40 किलोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। तो जिन जिन भी कैंडिडेट्स का 40 किलोमीटर आंसर आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, क्लियर है सभी को। तो आज हमने स्पीड डिस्टेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, अगर आप इसमें कंफर्टेबल फील करें वेल एंड गुड, ठीक है, और प्रैक्टिस करिए। देन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, स्पीड डिस्टेंस पे आज मैंने ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं कराया, अगली क्लास के अंदर हम ट्रेन का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।